अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो इधर सामने पॉकेट लगती है वो किस तरह लगानी है और किस जगह पे लगानी है। ये मेरे पास कमीज है। ये आपने अपने हिसाब से इसकी कटाई करनी है और अपने हिसाब से आपने इसकी फिटिंग रखनी है। लेकिन इसका तरीका ये है कि जो भी फिटिंग आपकी बैठेगी, बच्ची की होगी, बड़ी की होगी, जो भी आपकी फिटिंग बैठेगी, तो आपने पॉकेट इसकी, ये जो हिप्स है ये फिटिंग है, फिटिंग के सामने भी नहीं लगानी, हिप्स के सामने भी नहीं लगानी। ये हिप्स है, इनको मैंने इधर देखे, ये 8.5 है और हिप्स के मैंने तकरीबन ये 2 इंच तक मैंने इधर ऐसे कट लगा लेना है। कट लगा लेना है इसलिए कि मेरा दोनों तरफ हमने बैक साइड पे नहीं लगानी, ये भी फ्रंट साइड पे लगानी है। तो हमने इधर से, ये मेरे पास फ्रंट है तो मैंने इसकी 2 इंच के, ये आपने 2 इंच नापा। इधर मेरे हिप्स आने हैं, आपको निशान नजर आ रहा है। तो इधर मैंने ये हिप्स है, हिप्स के मैंने ये 2 इंच इधर निशान लगा के ऐसे, तो मैंने ऐसे पकड़ के इसका ये कट लगा लिया। जब मेरा कट लग जाएगा तो अब मैंने इसको ऐसे पकड़ के इस कट को और इस कट को मैंने इस तरह इस्त्री की मदद से आपने बिल्कुल सीधा से कर लेना है, ताकि मेरी दोनों जो जेबें पॉकेट हैं इधर आमने सामने ऐसे नजर आए, ऊपर नीचे ना लग जाए, इसलिए आपने ऐसे कर लेना है। जब ऐसे कर लेंगी तो ये मेरे पास ऐसे निशान आ जाए, ये निशान आ गया। अब मैंने इसको ऐसे सीधा कर लेना है। ये मेरी उल्टी साइड है, सीधी साइड मेरी ये है। तो मैंने इधर उल्टी साइड पे, ये मेरे पास कपड़ा है, इस कपड़े की मैंने इधर मगजी की तौर पे पॉकेट बनानी है। ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ मैं इसके साथ वाला कपड़ा लगा लूं या इसी तरह का लगा लूं, ये आप अपने चूज है, आप जिस तरह कर सकती हैं। अब ये मेरे पास कपड़ा है, मैंने इस कपड़े को 6.5 इंच का मैंने, क्योंकि 6 इंच मेरी पॉकेट तैयार होगी तो बल्कि 7 इंच मैं रख लेती हूँ। 7 इंच का मैंने इधर से मगजी तैयार कर लेनी है। ऐसे सीधा किया और ये 7 इंच मैंने ये ले लिया। 7 इंच के बाद अब मैंने इसको, इसके अंदर मैंने 7 के 7 इंच ही मैंने इधर डबल करके तो पेपर पट्टी इसके अंदर दे लेनी है। ये मैं वैसे कपड़ा पहले आपको बता रही हूँ कि इसकी कपड़े की कटिंग आपने किस तरह करनी है। इसे डबल किया, अब इसको, ये 7 इंच है तो मैंने 6 इंच पॉकेट रखनी है जिसके अंदर हाथ आसानी से चला जाए। ये देखें, ये आप ध्यान से इधर से देखें कि ये मेरे पास पॉकेट है, तो आप अंदाजा कर लें कि ये मेरी कितने इंच है। ये जर्सी है, इसकी 5.5 है तो हम 6 रखेंगे। ये कपड़ा है, ये आपने जरूर देख लेना है। अगर बच्चे की है तो आप 5 रख सकती हैं, लेकिन अगर बड़े की रख रही है, मैं 22 साल की बच्ची है जिसकी ये पॉकेट बना रही हूँ, तो आपने 6 इंच रखनी है। इसलिए मैंने ये 7 इंच की ये मगजी के लिए कपड़ा इधर से ऐसे काट लिया है। और अब आप पूछेंगे कि ये आपने इसकी चौड़ाई कितनी ली है। ये डबल है, ये देखें, ये डबल है तो डबल मैंने 1 इंच रखा है। इतनी मेरी मगजी आएगी तो ये कपड़ा जो मेरा आएगा इसके साथ मैंने वो पॉकेट वाला कपड़ा लगाना है। ये हो गया। इसी तरह मैं दूसरा कपड़ा भी इसी नाप से ऐसे इस तरह रखूंगी, सिरा रखते हुए, तो इसके बराबर मैं ये भी इसकी पॉकेट का ये ले लूंगी। ये हो गया। अब मैंने ये जो दोनों ले लिए हैं तो पेपर पट्टी के साथ चिपका के फिर मैं बताऊंगी कि ये मैंने इधर किस तरह लगानी है। बहुत आसान और अच्छे तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। आप अगर ये कॉपी करेंगे तो आपको बड़ा इजीली लगा लेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये मेरे पास 2 ये वाले पीस तैयार हो गए हैं। अब मैंने इसके ऊपर पेपर पट्टी लगा के
फिर मैं बताऊंगी कि मैं कैसे लगाऊंगी। ये पेपर पट्टियाँ, ये मैंने इधर पेपर पट्टी काट के जो जिधर दरमियान में मैंने निशान बनाए थे उनके दरमियान में मैं ये वाली ऐसे डबल कर ली है, ताकि मेरी इतनी इतनी मगजी आए। एक ये होगी बात। अब मैंने आपने ये बोल पूछना है कि इसको कितना वक्फा दरमियान में देना है तो ये आपस में अच्छी लगेंगी। आपने इसको ऐसे पकड़ा, ये जो दरमियान वाली इधर से, ये देखें ये है लाइन बनी हुई, आपको नजर आ रही होगी ये वाली। आप नहीं आ रही तो मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। ये आपने ऐसे पकड़ा, ऐसे, और एक दफा इसको इधर से दरमियान में ऐसे कर लिया। अब आपने ये देखना है कि जो फिटिंग का निशान लगा हुआ है इधर है शायद, ये ऐसे करके आपने ये देखना है कि मेरे इस निशान के, ये निशान आपको नजर आ रहा है, तो मैं कितना लगाऊंगी तो ये एक जैसा बराबर आएगा। ये देखें, आपने 2 इंच इधर से छोड़ना है, 2 इंच इधर से छोड़ते हुए आप निशान लगाएंगी। ऐसे ये निशान आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं दोबारा लगा के बताती हूँ। ये वाला फिटिंग का निशान मेरा जा रहा है। अब इसको मैंने 2 इंच के इधर से ऐसे निशान लगाया, और अब मेरा इधर 6 इंच मेरा किधर बैठता है, तो देखेंगे कि ये वापस इससे ज्यादा जुड़ जाएगा। अब मैंने इसको 6 इंच पे नहीं लगाऊंगी, मैं इधर देखती हूँ कि ये मेरा कितना वक्फा है, कुल 9.5 है। तो मैं इसको दरमियान में ऐसे रखते हुए देखती हूँ कि मेरा इधर से कितना फासला आता है, क्योंकि ये 6 इंच अगर जाएगा तो ज्यादा आपस में जुड़ जाएंगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी पॉकेट। तो ये देखिए इसकी फिटिंग बहुत कम होती है, तो मैं इसको 5 इंच के बराबर रखते हुए, इधर भी 1 इंच का निशान लगेगा। ये देखें इधर मैं बताऊंगी, ये देखें 1 इंच का इधर भी, और 1 इंच का रखते हुए ये 5 इंच का है, और ये इधर से ऐसे निशान लगा लूंगी। तो ये मेरा पॉकेट का निशान ऐसे होगा, ऐसे, क्योंकि अगर मैं 6 पे लगाऊंगी तो ये आपस में ज्यादा इधर से वक्फा बहुत कम रहेगा। अब इधर से मैं ऐसे पकड़ूंगी तो इसको इस तरह निशान लगा लूंगी, ये हो जाएगा। अब इधर से मैं ऐसे पकड़ूंगी तो ये निशान लगा लूंगी, इस तरह हो जाएगा। तो अब मैं इस पॉकेट के लिए ये मैं निशान लगा रही हूँ। अब मैं इसको खोल के देखती हूँ कि ये फासला कितना आ रहा है। देखें ये इतना, और इसका गैप तकरीबन मेरा ये 6 इंच का आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही लगेगी, बुरा नहीं लग रही। ये देखें, एक मेरी पॉकेट ये है, एक मेरी पॉकेट ये है। अब इसका लगाने का तरीका आप देखें, ये जो मैंने तैयार की हैं पट्टियां, ये एक पॉकेट की हैं। इसको मैं ऐसे रखूंगी, क्योंकि पहले मैंने 6 इंच का निशान लगाया था, अब मैंने इसका 5 इंच लगाना है इधर। ये हो गया। ये आपने निशान ध्यान से लगाने हैं, तो फिर आपको ये पॉकेट अच्छे से मिल जाएगी लगी हुई। ये देखिए ये निशान, ये हो गया। अब ये हो गया। आपने इसको ऐसे रख लेना है, ऐसे, इसको भी ऐसे रख ले, ये आपस में जोड़ ले। ये उल्टी साइड पे रखा मैंने। ये देखें, जो पेपर पट्टी वाली साइड है वो आपस में मैंने मिलाई है इधर। अब मैंने इधर, ये आपको नजर आ रहा है, इधर 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 तक मेरी मगजी जो बनी हुई है, मैं आपको निशान पे लगा के बताती हूँ। इधर इधर तक मेरी सिलाई इधर आएगी, इधर से मैं शुरू करूंगी, ऐसे सिलाई लगाते हुए ऐसे इस तरह मैं लगा लूंगी। ठीक है, तो जब मैं इसको अंदर की तरफ मोड़ूंगी तो ये खुद ब खुद अंदर कवर हो जाएगा। ये देखिए, ये एक पॉकेट मैंने बना ली है।
तो दूसरी पॉकेट मैं इधर इस तरह बनाऊंगी। ये एक पॉकेट बना लिया मैंने, ये देखिए। तो अब मैं इस साइड पे बनाना आपको सिखाऊंगी। आपने ये ऐसे करना है, इधर देखिए ये वाली चीज़ है जो पहले मैंने उल्टी साइड पे निशान लगा के आपको बताए थे। आपने ये वाले दो निशान जो हैं इस लाइन के ऊपर सीधी साइड पे लेके आने हैं। और जब सीधी साइड पे लेके आएंगे तो ये वाली जो मैंने मगजियां बनाई हुई हैं इनको मैंने ऐसे इनके मुताबिक निशान लगा लेना है। ये जो निशान मेरे पास लगे हुए हैं इनके मुताबिक मैं निशान लगा लूंगी ताकि ये मेरे इसी तरह सिलाई के ऊपर आए। ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब मैंने ये निशान जो है वो ये सिलाई है जो मैंने इनको मैं इस तरह लेके आऊंगी। सिलाई है जो मैंने वो इस तरह लगानी है, इसके ऊपर ऐसे कपड़ा रख के इसको निशान के मुताबिक इतना वक्फा आप रख लें कि ये मेरी मगजी जब मैं कवर करूं तो इस तरह इस चीज की तरह आए। तो आपने ये वाली चीज है जो इस साइड पे रखनी है। जब ये रख लेंगी तो फिर आपने ये वाली चीज इस तरह ऐसे इस साइड पे रखनी है। ये जो मगजी है हमने इस साइड पे रखनी है। फिर एक दफा देख ले, ये जो मैंने मगजी तैयार की है वो मैंने इस साइड पे रखनी है, ये वाली चीज मैंने इस साइड पे रखनी है। अब मैंने एक सिलाई इस निशान के मुताबिक इधर से लेके इधर लगानी है, इधर तक, और इधर मोड़ के नहीं लेके आनी। मैंने एक सिलाई इधर से लेके इधर तक लगानी है। ये ध्यान रखना है आपने, ये सीधी साइड पे इस तरह लगानी है ये पट्टियां ताकि ये उल्टी साइड पे चला जाए ये वाला चीज। और ये चीज है ये जो नीट साइड है आपने बाई की तरफ लेके आनी है। अब मैं ये जो निशान लगाए हुए हैं इस निशान को मिलाते हुए आपने ये अंदाजा कर लेना है कि ये चीज मेरी इधर तक बस आए। ऐसे ऐसे रखेंगे आप तो इधर तक आपको ये ऐसे बिल्कुल सीधी सिलाई लेके जाएंगी, क्योंकि आपने मगजी निकालनी है। ये निशान और ये निशान ऐसे पकड़ लेना है और इस तरह सिलाई लगा लेनी है। इस तरह। अब जब ये सिलाई इस तरह लग जाएगी तो फिर मैंने इधर से कपड़ा ये वाला चीज ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब आपने इसको और इस कपड़े को ऐसे रख लेना है इस निशान को मिलाते हुए। ये देखें मेरी ये सिलाई भी इधर ही आएगी ऐसे, और ये आपने कपड़ा ऐसे रखते हुए इस निशान को मिला लेना है। अब जब ये मेरी सिलाई लग चुकेगी तो मैंने ये कपड़ा मशीन के निकाल के अपने अब इसके अंदर से ये कटाई कर लेनी है इस चीज की। आप ऐसे उल्टा करें, इस तरह छोटा सा कट लगाएं। ये कपड़ा कटना नहीं चाहिए, ऐसे पकड़ के आपने थोड़ा सा कट लगाया और इसको इधर तक लेके आए जिधर तक ये सिलाई है। इसी तरह आपने ये भी कटाई इधर से, बस ये वाला कपड़ा ऊपर वाला ही कटना चाहिए, ये वाला, नीचे वाली मगजी नहीं कटनी चाहिए। ये हो गया। अब इस कपड़े को मैं इसे थोड़ा सा तिरछा इधर से कटाई करूंगी, थोड़ी सी मैं इधर से करूंगी। इसी तरह थोड़ी सी मैं इस साइड पे करूंगी और थोड़ी सी मैं इधर काट दूंगी कॉर्नर पे। इस तरह दे के कट, तो ये मैं
उल्टी साइड पे ले आऊंगी ये दोनों चीजें, ये भी और ये भी। ऐसे जब ये आ चुकेगा तो मैं इस्त्री की मदद से ये दोनों चीजें इस तरह बैठा लूंगी। इस तरह ये इस तरह मगजी निकल आएगी। और अब हमने पॉकेट अंदर की तरफ लगानी है। तो ये मेरे पास कपड़ा है। अब मैंने इसको ऐसे उल्टा आपको बताती हूँ, ऐसे उल्टा करके ये चीज हमने इधर से ली और ये मैंने एक साइड पे ऐसे सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह मैं इस साइड पे भी सिलाई लगा लूंगी। ठीक है, जब ये मेरी सिलाई इधर से लग चुकेगी तो फिर मैंने ऐसे ऐसे पकड़ के तो इस चीज पे सिलाई लगा लूंगी। तो ये मेरी उल्टी साइड पे जेब आ जाएगी। ऐसे पकड़ूंगी, मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी, ऐसे इस चीज को पकड़ के आपने ये ध्यान रखना है कि जिधर तक आपकी सिलाई आई है इधर तक थोड़ा सा इधर इतना कपड़ा होना चाहिए। ये हो गया। अब इधर से भी मैं देखूंगी कि मेरे पास इधर से कितना कपड़ा है, तो मैं इसको ऐसे करके इस इधर से पकड़ लूंगी इस तरह। ये मेरी सिलाई लग गई। अब मैंने इसको ऐसे निकाल के तो दूसरी साइड पे भी इसको मैं ऐसे करूंगी तो इसको भी मैं इस तरह सिलाई लगा लूंगी। ये जब मेरी इधर से ऐसे सिलाई लग चुकेगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने किस तरह लगानी है। ऐसे पकड़ के आपने इधर से और इधर से सिलाई लगा लेनी है ऐसे। ये इधर से सिलाई आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई इस पे लगे, ये नीचे ना उतरे, क्योंकि फिर जल्दी ये पॉकेट इधर से ऐसे खराब हो जाएगी तो फिर आपकी ये जो चीज आप डालेंगे वो निकलेगी। ये देखिए इस तरह लगाते जाएं। नीचे वाले कपड़े का भी ध्यान रखना है और ऊपर वाले कपड़े का भी ध्यान रखना है। इस तरह इस तरह। अब ये जब लग चुकेगी तो मैंने ये ऐसे सीधा किया। इसे सीधा करते हुए ये मेरे पास जो चीज है इसको मैं इस तरह लेके आऊंगी ताकि मेरी ये जो कार्नल है इस पर मैं मजबूत, ये मेरी सिलाई जो है धागे बहुत निकल रहे हैं तो इधर से मेरी निकल ना आए मगजी, तो मैं इस किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। नीचे से आप ध्यान रखें कि आपका ये जो पर्पल सी मगजी मैंने निकाल लिया उसके ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। इस तरह मैं ये जो प्रिंटेड कपड़ा है मैं उसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे लगाते हुए मैं इसको मोड़ लूंगी ताकि ये जो मेरी मगजी है इधर से इस साइड पे, ये ध्यान रखें आपका नीचे वाला पॉकेट वाला जो कपड़ा है जो हमने पॉकेट लगाई है वो वाला कपड़ा नीचे ना आए। इस तरह ऐसे ऐसे पकड़ेंगी तो ये वाली चीज इस तरह ऐसे नीट आनी चाहिए। और नीट आने के लिए आपने ये इधर से कॉर्नर अच्छे से बनाना है ऐसे। इधर से लेके इधर तक ये सिलाई लगाऊंगी और इधर से लेकर ऐसे पकड़ के इधर से ये सिलाई लगाऊंगी।
ये देखें, ये मेरी दोनों पॉकेट इस तरह तैयार हो गई हैं। ये मैंने इसको जो सिलाई लगाई थी अंदर की तरफ इधर, ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको, ये देखिए, ये बिल्कुल आमने सामने लगी हैं और मेरा हाथ बिल्कुल इजीली अंदर जा रहा है। ये लड़कों की आजकल इधर भी बन रही हैं, आप इस तरह बना सकती हैं। तैयार है। अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।